हज़रत साहिब एजाज़ डॉक्टर अफरोज़ आलम हमारे बीच हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक मुख्तसर सी गज़ल पेश फरमाएं और उसके बाद अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद के बाद ये महफिल का अख्ताम होगा। जनाब अफरोज़ आलम साहब माइक पर। आदाब अर्ज़ है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज का ये दिन गोरखपुर के अदबी तारीख का एक ऐतिहासिक दिन है, जिसमें टी.एन. श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी साहब की कुलियात की इनॉग्रेशन के साथ साथ आज राही आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन का अवार्ड फंक्शन भी एक काबिल दीद और काबिल तारीफ कारनामा। मैं दो जुमलों में बात को ख़त्म करूंगा और छोटी सी बात करके आगे बढ़ूंगा कि अवार्ड जब मुस्तहक को पहुंचता रहता है तो अवार्ड की अहमियत बढ़ती रहती है। तो आगे से इस बात के ख्याल किया जाए कि अफरोज़ आलम जैसे चिबिद्दी के शोरबे को अवार्ड देकर उसको बर्बाद ना किया जाए। नहीं, पहला वाला सही समझे जो आपने कहा, या दूसरा वाला सही समझे? वो अगली बार से दी जाए। आइए मैं एक छोटी सी नज्म बस आपको असल में सुनाना, छोटी सी एक नज्म और फिर उसके बाद से एक गजल के चंद अशार तरन्नुम से मैं पेश करूंगा। बहुत छोटी सी नज्म है, छोटी सी नज्म है, लेकिन बस इसको महसूस देखिए उसका सस्पेंस कितना है। बहुत छोटी सी नज्म, 6-7 मिसरे की एक नज्म है। नीलमा जी गौर कीजिए, आप सुनिए। कुछ यूं, उसमें से वो तीन मिसरे वो भी निकाल दिया गया, बस 7 मिसरे में मेरे जावेद साहब, वो तो हमें पता है कि आप YouTube पे सुन ही लेते हैं, लेकिन कलाम शायर व ज़बान शायर की अपनी अहमियत होती है। असल में मैं इख्तितामी मरहले में खड़ा हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कर सकता। वो करना आपको पता है, मैं लतीफ़े भी सुनाता हूँ तो संजय भाई नज़्म मुलाज़ा फरमाएं कि मेरे और उसके सामने रखे हुए गुलदस्ते में गुलाबों का रंग गहरा होता जा रहा था। मेरे और उसके सामने रखे हुए गुलदस्ते में गुलाबों का रंग गहरा होता जा रहा था। मैं गुम था सोचों में कि दफ़तन हवा के झोंके ने चौंका दिया मुझे ख्याल आया कि मेरे सामने बैठा हुआ हुस्न का पैकर अपनी नर्म गर्म सांसों से इसको सींच रहा है। बहुत शुक्रिया। आइए आप लोगों को एक ताज़ा गज़ल जो कि रवायती अंदाज की है, शुक्रिया, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। वफा साहब बहुत बहुत मुबारक, दिल को में गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस कुलियात के अशात पे, और ये हम सब के लिए खुशकिस्मती और ये फ़ख्र की बात है कि हमारे दरमियान से किसी हमारे सर्किल से और हम लोग जिनके फ़ैन हैं उनकी कुलियात शाया हुई है। वगरना कुलियात जैसी चीज़ें ये डॉक्टर साहब गवाही देंगे कि नायाब हुआ करती है, ये आम चीज़ नहीं है। और जो लोग अदब का काम करते हैं वो जानते हैं कि वो, आप भी जानते हैं कि 16 किताबें आप ला चुके थे, लेकिन अब कुलियात जो आई है तो किन मरहलों से गुजरना पड़ा है और कहाँ कहाँ से। सदर मोहतरम, मैं मतला पेश कर रहा हूँ। तेरे दिल की धड़कनों को नया रास्ता दिखा दूं, तेरे दिल की धड़कनों को नया रास्ता दिखा दूं। मेरे दिल की आरज़ू है
मेरे दिल की आरज़ू है तुझे दिलरुबा बना दूं, मेरे दिल की आरज़ू है तेरे दिल की धड़कनों को नया रास्ता दिखा दूं, मेरे दिल की आरज़ू है तुझे दिलरुबा बना दूं, मेरे दिल की आरज़ू है। हजरत 10 बजने में भारतीय वक्त के मुताबिक 4 मिनट रह गए हैं और उतने ही देर आप लोगों की ये जहमत है। शेर मुलाजा फरमाइए। तेरे तेरे तेरी बद हवास शामों के जिगर खराश मंजर, तेरी बद हवास शामों के जिगर खराश मंजर, तेरी जिस्त से हटा के वहीं कह कशां सजा दूं, तेरी जिस्त से हटा के वहीं कह कशां सजा दूं, तू अगर बुरा न माने। परवीन भाई आप दाद दे सकते हैं, आपको इजाजत है। तू अगर बुरा न माने इन्हीं पत्थरों में रहकर जरा दिल से काम ले लूं, जरा दिल से काम ले लूं, तुझे देवता बना दूं, जरा दिल से काम ले लूं, तू अगर बुरा न माने इन्हीं पत्थरों में रहकर जरा दिल से काम ले लूं, तुझे देवता बना दूं, जरा दिल से काम। बस आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं, फिर मैं अपनी जगह लूंगा और इंशाअल्लाह फिर किसी खुशगवार मौके पे ये पूरी गजल आप सबको पेश की जाएगी। तू तलाश अंबरी है तुझे दिल नशीं बना के, तू तलाश अंबरी है तुझे दिल नशीं बना के, तेरे साथ साथ चलकर तुझे शोहरतें दिला दूं, तेरे साथ साथ चलकर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने इतनी भी बर्दाश्त किया। फिर इंशाअल्लाह फिर किसी मौके बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।